चिंता मत करो हे अर्जुन। जब तुमने कर्म का मार्ग चुना है तो फिर व्यर्थ की उलझनों में क्यों उलझते हो। जीवन एक रणभूमि है, हर दिन एक नई चुनौती, हर क्षण एक नया युद्ध। परंतु जो मन को शांत रखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता तुम्हें समाधान नहीं केवल भ्रम देती है। शांत हो जाओ, क्योंकि केवल शांत चित्त ही सत्य को सुन और समझ सकता है। आज जो विषय तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं, वह तुम्हारे भीतर की अग्नि को जागृत करने वाला ज्ञान है। यह वह अमृत है जो आत्मा को बल देता है और मन को स्थिरता। तो आओ, थोड़ी देर के लिए अपने बोझ को नीचे रखो, श्वास को गहरा करो और मेरे साथ चलो ज्ञान की उस यात्रा पर जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, बस सुन, समझ और जाग। हे प्रिय आत्मन, चिंता छोड़ो, वह केवल भ्रम है, एक माया है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की शक्ति से दूर करती है। तुम योद्धा हो, याद रखो, तुम इस जन्म में हारने नहीं, जगाने आए हो, स्वयं को भी और संसार को भी। तो शांत हो जाओ, जैसे सागर की गहराई में लहरें भी मौन हो जाती हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी। जिस दिन तुमने मन पर विजय पा ली, उस दिन संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। ज्ञान की उस धारा को जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रज्वलित करेगी। तुम तैयार हो, बस चिंता को त्यागो और स्वयं को पहचानो। संकल्प वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की जड़ता को जलाती है। जब तुम यह ठान लेते हो कि अब मुझे रुकना नहीं है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने लगती हैं। जिसे कोई डिगा ना सके, ऐसा संकल्प ही तुम्हें असंभव से संभव की ओर ले जाता है। याद रखो अर्जुन, लक्ष्य छोटा नहीं होता, हमारी सोच, हमारी तैयारी और हमारा धैर्य ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। आज से तुम ठान लो, हार नहीं मानूंगा। ठोकरें आएंगी पर रुकूंगा नहीं, अंधेरा होगा पर दीपक जलता रहेगा। और जब भी मन डगमगाए तो आंखें बंद करके बस एक बात याद रखना, संकल्प वही जो डिगे नहीं और मार्ग वही जो सत्य का हो। बस कर्म करो, निश्चय रखो, विजय तुम्हारी होगी। जो अपने मन पर विजय पा ले वह संसार को भी जीत सकता है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते स्वयं बन जाते हैं। कर्म करो, क्योंकि संकोच ही असफलता की पहली सीढ़ी है। तू थक सकता है पर रुक मत, क्योंकि रुकना ही हार है। जो तू आज बोएगा वही तेरे भाग्य का वृक्ष बनेगा। इसलिए बीज विचार पूर्वक चुन। मन शांत हो तो निर्णय स्पष्ट होता है, और निर्णय स्पष्ट हो तो जीवन सरल हो जाता है। विराम कभी कभी आवश्यक है, पर समर्पण नहीं। योद्धा विश्राम करता है पर युद्ध नहीं छोड़ता। विघ्न आएंगे, पर अगर तू श्री कृष्ण पर विश्वास रखे तो हर संकट पुल बन जाएगा। तू ही अर्जुन है, तेरे भीतर ही गांडीव है। बस उठ और विश्वास के बाण चला। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और आत्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी शुभ ही होगा, यदि तुम कर्म पथ पर अडिग रहो। हर अंधेरे के पीछे एक सूरज छिपा होता है। बस रुक मत, चलता रह। किसी और से नहीं, केवल स्वयं से जीतना है, वही सच्चा विजय है। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, यही जीवन का धर्म है। धैर्य रखो, क्योंकि जो जल्दी में है वह गहराई में नहीं जा सकता। हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है, जैसे पत्थर से मूर्ति बनती है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, पर अकेला नहीं, उस पर श्री कृष्ण सदा साथ चलते हैं। बाहर के शत्रु से पहले भीतर के संदेह को हराओ। तू जब थम जाता है तब भाग्य भी रुक जाता है, और जब तू चलता है तो ब्रह्मांड भी साथ चलता है। मौन भी उत्तर होता है। जब तुम कर्म से बोलो तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। जो डगमगाता है वह अभी तक स्वयं को नहीं पहचान पाया है। जो स्थिर है वह जानता है कृष्ण उसके साथ है। भाग्य उसी का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जब तुम्हारी चुप्पी भी जवाब बन जाए, समझ लो आत्मबल जाग गया है। जिस दिन तुमने हार मानना छोड़ दिया, उसी दिन तुम हारना बंद कर चुके थे। लक्ष्य दूर हो सकता है, पर यदि दृष्टि अडिग हो तो हर दूरी मिट जाती है। तू अकेला नहीं, तेरे भीतर पूरी सृष्टि की शक्ति है। बस उसे जागृत करना सीख।
जीवन के हर युद्ध में विजयी वही होता है जो पहले अपने मन की सेना को साधता है। धैर्य रख, क्योंकि जो तेरे भाग्य में है वह तुझ तक आएगा सही समय पर। तू जब खुद को समझ जाएगा तब दूसरों की बातों का असर समाप्त हो जाएगा। बड़ा सोचो, गहराई से जियो और शांत रहो, यही सच्चा योग है। जो डगमगाता है वह अभी तक स्वयं को नहीं पहचान पाया है। जो स्थिर है वह जानता है कृष्ण उसके साथ हैं। भाग्य उसी का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जब तुम्हारी चुप्पी भी जवाब बन जाए, समझ लो आत्मबल जाग गया है। जिस दिन तुमने हार मानना छोड़ दिया, उसी दिन तुम हारना बंद कर चुके थे। लक्ष्य दूर हो सकता है, पर यदि दृष्टि अडिग हो तो हर दूरी मिट जाती है। तू अकेला नहीं, तेरे भीतर पूरी सृष्टि की शक्ति है, बस उसे जागृत करना सीख। जीवन के हर युद्ध में विजयी वही होता है जो पहले अपने मन की सेना को साधता है। धैर्य रख, क्योंकि जो तेरे भाग्य में है वह तुझ तक आएगा सही समय पर। तू जब खुद को समझ जाएगा तब दूसरों की बातों का असर समाप्त हो जाएगा। बड़ा सोचो, गहराई से जियो और शांत रहो, यही सच्चा योग है। जो डगमगाता है वह अभी तक स्वयं को नहीं पहचान पाया है। जो स्थिर है वह जानता है कृष्ण उसके साथ हैं। भाग्य उसी का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2, धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है।
इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए, अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं।
अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हों। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है
वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है, तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं। लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है, तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा, वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे, इसलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है
तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते, तो वे कभी विजयी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया। इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है, तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है, तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह वास्तविक आनंद या संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं, तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम न तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं, फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर,
इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा न लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी के जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं।
अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही ना मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह ना करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दे। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को पुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है,
और एकता बेवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है, झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है। लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकते। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई भी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है,
उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं, और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं, मानो वह रिश्ता टूट चुका हो। फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें,
प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जानें कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें सिर्फ दुख देता हो तब हमें कृष्ण की राह पर चलते हुए मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन को मोह त्यागने के लिए कहा गया था, वैसे ही हमें भी निर्णय लेना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों को त्यागा जो उनके मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कंस से उनका संबंध हो या फिर महाभारत में उनकी भूमिका। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रिय रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है जो आपको सिर्फ तकलीफ देता था? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो मोह और दुख अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमारे लिए सही साबित होता है। गीता के इस उपदेश का सार यही है कि मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और वह शुरुआत हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह सिलाई स्वार्थ से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वह टिकाऊ नहीं होते और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है
तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मां और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मां अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। मां हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने मां बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें न हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है, और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया, लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए
तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है और साथी उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं, जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर न तुम अच्छे लगते हो और न ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं।
जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा न होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है, वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है। बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए, तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं,
लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद की कमियों पर ध्यान देना। खुद से वादा करना होगा और खुद से लड़ना होगा। लक्ष्य पर निगाहें टिका के कर्म करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच को हकीकत में बदलना होगा। रात दिन मेहनत करनी होगी और दूसरों से अलग राह बनानी होगी। हमें अपनी मंजिल तक अकेले ही खुद से संघर्ष करके जाना होगा। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, खुद को बदलते देखो और खुद को खूबियों और खामियों के हिसाब से बदलना सीखो। वक्त के साथ बदलाव लाओ, क्योंकि हवा बदलती है और तबीयत भी बदल जाती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, हमेशा तरक्की की राह पर चलो। हर वक्त और हर पल में परिवर्तनशीलता को स्वीकार करो। सफल होने के लिए थकना नहीं चाहिए, न ही दिल से न ही पैरों से। हार मानने की बजाय चलते रहो और बदलाव पर यकीन करो, क्योंकि यही सही मायने में प्रगति है। खुद को अच्छे बदलाव का कारण बनो और जानो कि बदलाव तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी की चाल समझने के लिए बदलाव लाना भी जरूरी है। परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करो और परिस्थितियों को बेहतर बनाते रहो। कभी भी परिवर्तन से मत घबराओ। कुछ खोकर भी बेहतर पाना संभव है। जो परिवर्तनशीलता पर विश्वास करता है वही प्रगतिशील बनकर उभरता रहता है। कभी निराशा में घिरा गमगीन और उदास मन भी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाकर रहता है। बदलाव को स्वीकार करना जिंदगी है। बिना बदलाव के जीवन में प्रगति नामुमकिन है। बदलाव पर यकीन रखो और सब कुछ मुमकिन होगा। जीवन में बदलाव सदैव होते रहते हैं। कभी अनभिज्ञ होते हैं तो कभी अवगत रहते हैं। परिवर्तन के साथ संग संग रहो, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। समाज को बदलने की शुरुआत तब होगी जब खुद को पहले बदलने की बात होगी। खुद को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को ढूंढने का सफर शानदार होता है। खुद की परिस्थिति बदलने के लिए खुद में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। किसी भी हालात से टकराना होगा, पत्थरों से टकराना होगा और मकाम पर पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना होगा। मजबूती से रहो, मजबूरी से नहीं। साहिल के सुख से इनकार नहीं है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा है। खुद की जगह बनाने के लिए जिगर पैदा करो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दूसरों को अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। घर से निकलते वक्त कहां नहीं बदलेंगे, लेकिन एक दिन खुद को बदलने के बाद तुम सब कुछ बदल दोगे। दूसरों की बातों की परवाह मत करो। खुद से नजरें मिलानी है, दूसरों से नहीं। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आशिक इश्क से बनते हैं, लेकिन लीजेंड रिस्क से बनते हैं। जब अपनी अलग पहचान बन जाती है तो सुकून मिलता है। मेहनत और लगन से खुद की पहचान बनती है। हादसों के सामने खड़े रहने की बजाय अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। ताजमहल में मजा है, लेकिन हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में ग्रोथ कर सकता है। शिकायतें करने की बजाय समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और परिणाम हर बार वही मिलता है, तो बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन में परेशानी और चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और समय के अनुसार बदलना महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है। बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाले अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। गलत दिशा में मेहनत करने वाले या नई शुरुआत नहीं करने वाले का जीवन बर्बाद हो सकता है। खुद को बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर होगा। अगर आज कोई आपको नीचा दिखाए तो
तो उसे जवाब मत दें। लगातार मेहनत करते रहो और 5 से 10 साल बाद उसे पता चलेगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भी किसी को परेशानी हो सकती है। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। स्वयं को बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। मुख्य बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट पहचान से समाधान संभव है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें। बदलाव एक दिन में नहीं होता और कभी कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करने से आप अपनी दिशा को सही तरीके से माप सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा। उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। तोड़नी है आज चुप्पी, शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल ए दिल, गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है।
जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे 4 लोग आपकी भी बुराई करेंगे। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसे सुनाएगा। इतिहास से शिक्षा मिलती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेना पड़ता है। गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर जिनकी माफी मांगने का वक्त नहीं मिला हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, पर जब वह अकेला होता है तब वह उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे समय में आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मकाम हासिल करो जहां आप भी मोती की तरह चमको। यादों को सहेज कर रखो, जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाएं। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखो, कोई आपको गिनती में ना ले, पर जब आप किसी चीज के साथ खड़े होंगे तो उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होते हैं। आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। अच्छाई के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाओ, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। दुनिया से पहले अपने आप को समझो, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, शब्दों से नहीं। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझें तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी। आजकल कब आती हैं, कब जाती हैं, पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर माँ बाप को कुदरत के हवाले, और गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने वाले। कौन सिखाता है ये सब? बातों से सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे जाते हैं। परवाह है तुम्हारी, इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का, यारो। बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं।
सफलता के लिए 3 बातें जान लो। लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं। मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कान के कच्चे लोग आपसे उन गलतियों के लिए नाराज रहते हैं जो आपने कभी की नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। इना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां। कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत। कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे। प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है।